वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचम और षष्ठ श्लोक का पाठ करेंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छादेशः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन इसका वर्णन हो चुका। अब आगे टीका में देखिए। ननु अन्यपि, यह पृष्ठ 436 टीका में। ननु अन्यपि संकल्पादयो मनोधर्माः सन्ति ते किम इत्यत्र क्षेत्रत्वेन नोच्यन्ते तत्र आह। आपने इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति ही एतत् क्षेत्रम, ये तो बता दिया, ये सब क्षेत्र में है। लेकिन अन्येपि संकल्पादयो धर्मः, संकल्प काम संकल्प विचिकित्सा ये बृहदारण्य का प्रसिद्ध है। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति रीहि धीहि भीहि एतत् सर्वं मन एव। तो काम तो यहाँ दे दिया इच्छा शब्द से, लेकिन संकल्पादि वो भी वही है। तो अन्यपि संकल्पादयो मनोधर्माः सन्ति, ये भी मन के ही धर्म हैं। ते किमिति अत्र क्षेत्रत्वेन न उच्यन्ते, यहाँ उनका क्षेत्रत्वेन उल्लेख क्यों नहीं किया है? तत्र आह, भाष्य में सर्वांतःकरण धर्मोपलक्षणार्थम इच्छादि ग्रहणम। सर्व अंतःकरण धर्म उपलक्षणार्थम, सारे जो अंतःकरण के धर्म हैं उनके उपलक्षण रूप में ये कुछ बताए हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि। बाकी जो नहीं कहे हैं वो आपको समझ लेने हैं। अंतःकरण के धर्म होने से वो क्षेत्र हो गए, बस। इच्छादि ग्रहणम उपलक्षणार्थम। टीका में तस्य उपलक्षणार्थत्वे हेतुमाह, उनका उपलक्षण क्यों कर रहे हैं? यतः, यतः क्योंकि उक्तम तद उपसंहरति, तो क्यों है इसलिए वहाँ उपलक्षणार्थत्व में हेतु क्यों है? क्योंकि ये सारे अंतःकरण के ही धर्म हैं। अंतःकरण के धर्म 4 बताए और बाकी कुछ नहीं बताए, तो उपलक्षण से उनको भी वहाँ गिन लेना है। उक्तम उपसंहरति। टीका में इच्छादिवत अस्मिन् अवसरे संकल्पादीनामपि दर्शितत्वं सिद्धवत्कृत्य
प्रकरण विभागार्थम यतो भगवान उक्तम क्षेत्रम उपसंहरति अतो युक्तम इच्छादिग्रहस्य सर्वानुक्त बुद्धि धर्मोपलक्षणार्थत्वम इत्यर्थः। इच्छादिवत जैसे इच्छा द्वेष सुखम दुखम ये बताए, इसी प्रकार अस्मिन् अवसरे इस प्रकरण में संकल्पादीनामपि दर्शितत्वम सिद्धवत कृत्य, दर्शितत्वम दृश्य प्रेक्षणे धातु में णिच करके फिर निष्ठा प्रत्यय, णिच करके निष्ठा प्रत्यय करेंगे। इसका अर्थ है दर्शितत्वम का अर्थ है प्रकाशितम, बता दिया गया। वो सिद्धवत करके, सिद्धवत मतलब मान के चलते हैं कि ये भी हो गया है, ये भी बता दिया हमने, सिद्धवत कृत्य। प्रकरण विभागार्थम यतो भगवान उक्तम क्षेत्रम उपसंहरति, क्योंकि अभी प्रकरण का विभाग करना है, क्षेत्र का प्रकरण और क्षेत्रज्ञ का प्रकरण। तो क्षेत्र के प्रकरण का विभाग करके अभी उसका उपसंहार करना है। उक्तम क्षेत्रम उपसंहरति भगवान अतो युक्तम इच्छादिग्रहस्य सर्व अनुक्त बुद्धि धर्म उपलक्षणार्थत्व। इसलिए ये युक्त ही है कि इच्छादि का जो ग्रहण करना है आपको, वो कैसे करना है? सर्वानुक्त बुद्धि धर्म उपलक्षणार्थत्व। जो अनुक्त बुद्धि धर्म है उनके उपलक्षण रूप से इच्छादि को ले लीजिए। उपलक्षणार्थत्व इत्यर्थ है। तो जैसे हम कल विचार कर रहे थे कि बुद्धि के अंतःकरण के जितने धर्म हैं इनको दृश्य रूप से जानना, तब ये क्षेत्र में है, ये आत्मा में नहीं अनात्मा में है। बाह्य पदार्थ को दृश्य जानकर जब हम साधना करते हैं, ये अन्य है, ये दृश्य, घट दृश्य है, इसके लिए कोई बालक भी जानता है घट दृश्य है। वेदांत में इसलिए जब हम कहते हैं आत्मा अनात्म विवेक, तो अगर हम कहेंगे आत्मा मतलब मैं, अनात्मा मतलब घट, तो यह विवेक के लिए वेदांत के अध्ययन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इतना विवेक तो छोटा बालक भी कर ही लेगा। वो भी जानता है कि मैं अलग हूँ और ये घट मुझसे भिन्न है। जब हम दृष्टांत सुनते हैं ऐसे, वे केवल स्पष्टीकरण के लिए हैं। वास्तव में आत्मा अनात्म विवेक तो पंचकोश से ही आरंभ होगा। अन्नमय कोश दृश्य है, मैं इससे विलक्षण, प्राणमय कोश दृश्य है। इन कोशों के साथ जब हम विवेक करेंगे तब विवेक वास्तव में हो रहा है। तो 5 कोश तो सबको कम से कम दिए हैं। अब समझो कोई किसी अन्य से तादात्म्य करता है, जैसे एक महात्मा किसी अन्य मित्र महात्मा हो अथवा शिष्य हो, जो भी हो, उनसे तादात्म्य करते हैं, तो 5 कोश तो अपने और 5 कोश उनके, मतलब आपको 10 कोश का विवेक करना होगा कि जैसे इस शरीर के धर्म से हम प्रभावित नहीं होते, आत्मा प्रभावित नहीं होता, इस प्रकार अन्य अन्नमय कोश के दोष से भी आत्मा प्रभावित नहीं होता। ये वह भी क्षेत्र है। लेकिन जिनको बाह्य तादात्म्य नहीं है, कम से कम उनको 5 कोश का तो विवेक करना ही पड़ेगा। इसलिए विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों में 5 कोश का विस्तृत विवेक बताते हैं। इतना तो हमें करना ही है। तो वही वेदांत का आरंभ है। तो देह मैं नहीं हूँ, फिर प्राण,
फिर मनोवृत्तियाँ, ये सारी। ये करने से क्या लाभ होगा? क्षेत्र जान के क्या लाभ है? विरक्तस्य ज्ञानेधिकाराय वैराग्यार्थम क्षेत्रम व्याख्यातम इति अनुवदति। विरक्त का ही ज्ञान में अधिकार है। विरक्तस्य, कहीं कहीं तो भगवान भाष्यकार एव ही दे देते हैं, विरक्तस्य एव ज्ञाने अधिकाराय वैराग्यार्थम, वैराग्य के लिए एक क्षेत्र की व्याख्या कर दी, क्षेत्रम व्याख्यातम इति अनुवदति। भाष्य में उपसंहरति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम सह विकारेण महदादिना उदाहृतम उक्तम। एतत् क्षेत्रम समासेन उक्तम, सविकारम, विकार के सहित। विकारादि क्या है? महदादि, महदादिना उदाहृतम उक्तम। अष्टटीका में मधुसूदन सरस्वती जी ने एक श्लोक दिया है, इसमें उद्धृत किया है, नर्ते स्याद विक्रियां दुखी साक्षिता का विकारिणः धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम विक्रियः। ये नैष्कर्म्य सिद्धि का श्लोक है, 277, द्वितीय अध्याय के 77वां श्लोक, मतलब 77। इसके पूर्व में जब हम वो द्वितीय श्लोक का विचार कर रहे थे, उसमें 76 का भी हमने उदाहरण दिया था, ये उसके पश्चात का है। ऋते विक्रियां दुखी न स्यात्, बिना विकार के कोई दुखी नहीं होगा। तो जिसमें विकार नहीं है वो दुखी नहीं हो सकता। ऋते विक्रियां दुखी न स्यात्। विकारिणः साक्षिता का, और जो विकारी है उसमें साक्षिता नहीं रह सकती। जो साक्षी है वो अविकारी होगा, जो विकारी है उसमें साक्षिता नहीं। हाँ, मतलब अवग्रहण नहीं है वो आपको, क्योंकि उसे का विकारिणः दिया है, का हाँ, का उसको अलग करना है वास्तव में। विकारिणः का साक्षिता, अवग्रहण नहीं चाहिए प्रथम द्वितीय पाद में ना। साक्षिता का, अविकारिण का तो साक्षिता होगी, विकारिणः साक्षिता का, विकारी जो है उसको साक्षिता नहीं है। आगे दिया है धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षी, अतो वहाँ खंडाकार है, अहम अविक्रिय। धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम अविक्रिय, मैं कैसा हूँ? बुद्धि विक्रिया, ये सारी इच्छा द्वेष सुख दुख अथवा संकल्प श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति, ये सारे बुद्धि के विकार हैं। धी विक्रिया सहस्र, हजारों विकारों का मैं साक्षी हूँ, और मैं कैसा हूँ? अविक्रिय। आगे भाष्य में यस्य क्षेत्र भेद जातस्य संहति ही इदं शरीरं क्षेत्रम इति उक्तम तत्क्षेत्रम व्याख्यातम महाभूतादि भेद भिन्नम तृतीयंतम। यस्य क्षेत्र भेद जातस्य संहति ही, उस क्षेत्र के विभिन्न भेद का समूह, भेद जातस्य, जात का अर्थ है समूह, भेद जातस्य संहति, उनका संघात पूरा इकट्ठा किया हुआ। इदम शरीरम इति उक्तम, इदम शरीरम क्षेत्रम इति उक्तम, भगवान ने प्रथम श्लोक में कहा था। तत्क्षेत्रम व्याख्यातम, उस क्षेत्र की व्याख्या भगवान ने पूरी कर दी। महाभूतादि भेद भिन्नम धृत्यंतम, महाभूतादि से लेकर धृति, संघातश चेतना धृति, वहाँ तक धृत्यंतम। टीका में क्षेत्र भेद जातस्य व्यष्टि देह विभागस्य सर्वस्य इत्यर्थः,
और संहति ही समष्टि शरीरम। क्षेत्र भेद जातस्य व्यष्टि देह विभागस्य सर्वस्य। क्षेत्र के जो भेद रहेंगे सारे व्यष्टि को ध्यान में रख के बता दिए। व्यष्टि देह विभागस्य सर्वस्य, और उनका जो उसकी संहति, उनका जो संघात है पूरा मिलाकर हो जाएगा समष्टि शरीर। व्यष्टि का जब विचार हो, जैसे हम विश्व तेजस प्राज्ञ, और समष्टि का विचार हो तो वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर, इस प्रकार से करते हैं। तो जितना ज्ञेय कोटि में है वो सब क्षेत्र हो। श्लोक बोल लीजिए दोनों। ननु उक्ते क्षेत्रे क्षेत्रज्ञो वक्तव्यस तम हित्वा किमित्यन्यदुच्यते तत्र आह। अब आगे क्षेत्रज्ञ बताना चाहिए। उक्ते क्षेत्रे, क्षेत्र का वचन निर्वचन हो गया। अब क्षेत्रज्ञो वक्तव्य है, क्योंकि भगवान ने कहा था वो पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तज्ज्ञानम मतम मम, तो क्षेत्रज्ञ का भी ज्ञान देना चाहिए। तम हित्वा, उसको छोड़कर, किमिति अन्यद उच्यते, क्योंकि अब भगवान अमानित्व से आरंभ करेंगे, तो ये अन्य प्रकरण क्यों आरंभ कर रहे हैं? तत्र आह क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाण विशेषणो यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति तं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादिना सविशेषणं स्वयमेव वक्ष्यति भगवान। क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाण विशेषण, क्षेत्रज्ञ जो विशेषण के सहित वक्ष्यमाण है, आगे बताएंगे। वक्ष्यमाण विशेषण मतलब वक्ष्यमाण विशेषण ये बहुव्रीहि समास है। वक्ष्यमाणानि विशेषणानि यस्य सह वक्ष्यमाण विशेषणः। विशेषण शब्द यहाँ वक्ष्यमाण विशेषण किसके लिए है? अन्य पद क्षेत्रज्ञ के लिए। विशेषण नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है? नपुंसक। लेकिन यहाँ देखिए विशेषणः कर दिया है, क्योंकि अन्य पद जो है उस प्रकार से उसका लिंग होगा। यस, भाष्य में वक्ष्यमाण यस्य सप्रभावस्य, प्रभाव शब्द का क्या अर्थ किया था? प्रभाव शब्द आया था पहले, सचयो यत् प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु, तृतीय श्लोक में। उसमें प्रभाव शब्द का देखिए क्या अर्थ किया था? उपाधि। इतना तो स्मरण हमें रखना ही चाहिए। उपाधिकृत भेद तो सप्रभाव है, प्रभाव से उपाधि। चैतन्य की जो मतलब क्षेत्रज्ञ उपाधि के कारण अनेक भासता है, इसलिए यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य, उपाधि किसकी? क्षेत्रज्ञ की। सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति, जिसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होगी। वो कहाँ बताएंगे? तम ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अमृतत्व ये द्वितीय अध्याय में भी भगवान ने कहा था, समद दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व के लिए कौन है? तो वहाँ कहा था
यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। ये जो मात्रा स्पर्श, हाँ, ये मात्रा स्पर्श जितने होते हैं वो आगमापाई है, अनित्य है। आगमापायिनो नित्याः तांस तितिक्षस्व, उनकी तितिक्षा करो। मतलब सभी चीज़ों में जिनकी तितिक्षा अच्छी है, ऐसा धीर है, वो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व के लिए योग्य होगा। तो अगर तितिक्षा नहीं, मतलब सहन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो वहाँ साधन के रूप से बताया था। फिर कौन सा ज्ञान आपको अमृतत्व देगा, तो वहाँ कह दिया नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा। ये ज्ञान जिसको है वो अमृतत्व की प्राप्ति उसकी हो जाएगी। पहले साधन रूप से, फिर ज्ञान। यहाँ कह दिया अभी ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतत्वमश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होगी। इत्यादि ना सविशेषणम स्वयमेव वक्ष्यति। सविशेषणम किम, ज्ञेयम, ज्ञेयम नपुंसकलिंग में जाएगा। सविशेषणम ज्ञेयम स्वयमेव वक्ष्यति भगवान। टीका में देखिए आगे, यस्य प्रतीक, हाँ यस, टीका में देखिए अनादिमत इत्यादिना वक्ष्यमाण विशेषणम क्षेत्रज्ञम स्वयमेव भगवान विवक्षित विशेषण सहितम ज्ञेयम या तत् इत्यादिना वक्ष्यति इति संबंध है। अनादिमत परम ब्रह्म न तत्सत न असद उच्यते, इस प्रकार से भगवान आगे बताएंगे। इत्यादिना वक्ष्यमाण विशेषणम क्षेत्रज्ञम स्वयमेव भगवान विवक्षित विशेषण सहितम ज्ञेयम यत्तत्, ज्ञेय जो है विवक्षित विशेषण सहित वक्ष्यति इति संबंध है। किमिति क्षेत्रज्ञो वक्ष्यते तत्र आह। तो क्षेत्रज्ञ क्यों बताते हैं? यस्य स्वप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति। क्षेत्रज्ञ क्यों जानना है? क्योंकि उसके ज्ञान से अमृतत्व होगा। क्षेत्र क्यों जानना था? वैराग्यार्थ, उसको छोड़ना है। टीका में ज्ञेयम यत्तत् इत्यतः प्राक्तन ग्रंथस्य तात्पर्यम आह। अब ज्ञेयम यत्तत् आगे जो बताएंगे 12वें श्लोक में, इति अतः प्राक्तन ग्रंथ से, उसके पूर्व में जो ग्रंथ है, मतलब 7 से लेकर 11 श्लोक तक, उसका तात्पर्य बताते हैं। प्राक्तन में क्या प्रत्यय लगे हैं? ट्यूटिलो और तुट आगम होगा। प्राक्तन ग्रंथस्य तात्पर्य, उसका तात्पर्य बताते हैं अभी। अधुना तो तज्ज्ञान साधन गणम अमानित्वादि लक्षणम यस्मिन् सति तज्ज्ञेय विज्ञाने योग्योधिकृतो भवति। अभी क्या बताएंगे? पहले अधुना तो तज्ज्ञान साधन गणम, ज्ञान के साधन जो हैं उसका समूह है। ज्ञान साधन गणम अमानित्वादि लक्षणम, अमानित्व आदि, अमानित्वम आदिर येषाम, अथवा यस्य गण शब्द अगर लोगे तो तद ज्ञान साधन गणम अमानित्वादि लक्षणम। अमानित्व से लेकर जो 5 श्लोकों में बताया जाएगा वो बताएंगे। यस्मिन् सति, जिसके होने पर, तद ज्ञेय विज्ञाने योग्यो अधिकृतो भवति, जिसके होने पर उस ज्ञेय के विज्ञान के लिए हम योग्य अधिकारी हो जाएंगे। ज्ञेय का विज्ञान, ज्ञेय क्या है? वो क्षेत्रज्ञ ब्रह्म, जो 12वें श्लोक में बताएंगे।
उस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए योग्य अधिकारी बनने के लिए क्या आवश्यक है? ये अमानित्वादि लक्षण आदि जो गुण हैं, 20 गुण हैं, वो अधिकृतो भवति। टीका में अमानित्वादि लक्षणम विदधाति इति उत्तरत्र संबंध है। विदधाति आगे पंक्ति में दिया है, उसके साथ उसका संबंध है। अमानित्वादि लक्षणम विदधाति भगवान। ज्ञान साधन समुदाय बोधनम कुत्रोपयुज्यते तत्र आह। ये ज्ञान साधन के समुदाय का बोधन, उसका उपयोग कहाँ होगा? तो कह दिया यस्मिन् सति तत् ज्ञेय विज्ञाने योग्यो अधिकृतो भवति। जिसके होने पर उस ज्ञेय के लिए हम योग्य अधिकारी हो जाएंगे। वो कभी कभी ये साधारण है, 2 चीज़ें। एक तो हम अध्ययन करते रहते हैं और हमको लगता है कि हमें तो इतना ग्रहण नहीं हो रहा है, कुछ कमी है, अथवा कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। फिर प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये एक है। अथवा जहाँ भी अध्ययन होता है वहाँ सहपाठी भी होते हैं, अन्य महात्मा भी, तो हम सोचते हैं उनका तो ऐसा नहीं होता, उनको हमसे अधिक ग्रहण होता है, अथवा उनका मन कितना शांत है देखो, और हमारा देखो इस विषय में जाता है, उस विषय में जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो ये जो अमानित्वादि दिए हैं, ये क्योंकि ज्ञान तो सभी को समान है, सभी लोग एक ही ज्ञान ग्रहण करते हैं, सबके पास समान पुस्तक है, सभी उसी वाक्यों का श्रवण करते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। भोजन भी सब वही खाते हैं, भेद कहाँ होगा इनमें? किसी के अमानित्व अधिक है, किसी का कम है। तो ये जितने 20 गुण अथवा जितने भी दैवी संपत्ति, इनमें तारतम्य होने से साधकों में, महात्माओं में तारतम्य हो जाएगा। किसी को अधिक ग्रहण होता है, पूर्व वासना किसी की अधिक है, कुछ अशुभ वासनाएं हैं, वो बांध के रखेगी। तो अब जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे साधन का क्षेत्र नहीं बन सकता, सीधे आप वासना को कैसे बदलोगे? लेकिन इन गुणों का अर्जन करके कम से कम उस वासनाओं का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। उस वासनाओं के दबाव में जो हम कर लेते हैं गलत वस्तु, वो नहीं करेंगे, अथवा जितने विचलित हो जाते हैं उतने विचलित नहीं होंगे। तो इसलिए इन गुणों का बहुत महत्व है। कहीं कहीं मैंने सुना कोई महात्मा मतलब द्वितीय अध्याय के पहले थोड़े ये बता देते हैं गीता में, क्योंकि पूरी यात्रा तो आपको इसी के साथ करनी है। जितना हम साधन चतुष्टय को महत्व देते हैं, अधिक जितना उसका विश्लेषण हो, जिसका चिंतन अधिक हो, तो हमको लगता है कि अच्छा ये हमारी गलती कहाँ हो रही है, उसको हम सुधार सकते हैं। तो इनका महत्व बहुत है। इसलिए भगवान ने इस अध्याय में इस ज्ञान के साधन को ज्ञान ही कह दिया। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, भगवान कहेंगे। ज्ञान साधन समुदाय बोधनम कुत्र उपयुज्यते, तो कह दिया यस्मिन् सति इत्यादि। अब यहाँ देखो, यस्मिन् सति तद् ज्ञेय विज्ञाने योग्यो अधिकृतो भवति। विपरीत करेंगे तो क्या होगा? यस्मिन् न सति ज्ञेय विज्ञाने योग्यो अधिकृतो न भवति। ये हो गया अन्वय व्यतिरेक। जिसके होने पर अधिकारी हो जाएगा, जिसके नहीं होने पर अधिकारी नहीं होगा। आगे योग्यम अधिकृतम एवं विवृणोति, उस योग्य अधिकारी को उसका विवरण करते हैं। यत् परः सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते।
यत्परः, जिसके लिए यही पर है, श्रेष्ठ है, ऐसा यत्परः बहुरीहि समास। ऐसा सन्यासी ज्ञाननिष्ठ हो जाएगा। तो ज्ञान है और निष्ठा नहीं बन रही, कभी ऐसे वाक्य प्रयोग हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि साधन में कहीं कमी है। ज्ञाननिष्ठ का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो रहे हैं। तो क्या भेद हो गया, ये भेद बता दिया कि श्रोत्रियत्व तो सभी में है, श्रवण तो सभी करते ही हैं। वो भागवत जी में, श्रीमद् भागवत पुराण के पहले माहात्म्य आता है, उसमें वो कथा किसकी आती है, आत्मदेव और वो धुंधुकारी, इन धुंधुकारी एग्जाम का जो था, फिर उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। प्रेत योनि के बाद उसके जो भाई, उनका नाम क्या है, गोकर्ण, वो गोकर्ण जी को कहा जाता है कि इनके लिए आप भागवत सप्ताह रखिए, श्रवण करेंगे ये। फिर उनको वहाँ एक बांस रखते हैं ऐसा, उसमें वो भूत योनि में थे, प्रविष्ट हो गए, फिर श्रवण किया उन्होंने। फिर कथा के अंत में कहा जाता है कि उनका मोक्ष हो गया। तो वहाँ प्रश्न अन्य लोगों ने कहा कि इनका तो मोक्ष हो गया श्रवण के, हमने भी कथा सुनी, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई याद नहीं आया। तो कहा श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सब ने किया, लेकिन उस पर जो चिंतन करना है वो बाकी लोगों ने नहीं किया। मतलब अन्य कुछ भी है एक विशेष। तो यहाँ कह दिया ये जो अमानित्वादी हैं, अगर वो होंगे तो चिंतन अपने आप होगा। ये सद्गुण होने पर हम शास्त्र का चिंतन असहाय होकर करेंगे, कमरे में जाके और क्या करोगे। तो ये इसलिए बताते हैं सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते। टीका में एतद् ज्ञानमिति वचनात् कथम इदम ज्ञान साधनम इति आशंक्या है। अभी अंतिम श्लोक में जो है 11वें श्लोक में बताएंगे एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम। तो यहाँ भगवान ने कहा ये ज्ञान है, और भगवान भाष्यकार ने कहा ये ज्ञान साधन है। बोले इसको ज्ञान साधन शब्द से आप क्यों कहते हो। तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्द वाच्यम विदधाति। ये जो अमानित्वादि गण है वो ज्ञान के साधन होने से ज्ञान शब्द के द्वारा वाच्य है। विदधाति, विदधाति धातु क्या है इसमें, दुधाय धारण पोषण। फिर जुहोत्यादिभ्य श्लू, फिर श्लौ द्वित्व हो जाएगा, धा धा ह्रस्व होके अभ्यास चर्च दधाति, विदधाति भगवान। टीका में तद विधानस्य वक्तृद्वारा दार्ढ्यम सूचयति। कोई अन्य उसका विधान करे तो अलग है। तो विधानस्य वक्तृद्वारा दार्ढ्यम, भगवान, वक्ता कौन है यहाँ, भगवान स्वयं, इसलिए भगवान विदधाति। अमानित्वादि निष्ठस्य अंतर्धियो ज्ञानम इति नियमार्थम आह। अब ये नियम बताएंगे। अमानित्वादि निष्ठस्य अंतर्धियः, अंतर्धिय इसमें कैसे समास विग्रह होगा, यस्य, क्योंकि अन्य पद कौन हो, अमानित्वादि निष्ठस्य षष्ठी है। अंतराधीर यस्य सह अंतर्धी तस्य अंतर्धियः। ठीक है विग्रह। तो मतलब जिसको आवृत्त चक्षु कहते हैं, अंतर्धिय का अर्थ क्या है,
जो आवृत्त चक्षु मतलब जिसका ध्यान आत्मा के प्रति है, अनात्मा के प्रति नहीं है, ऐसा उसका ज्ञान है। तस्य ज्ञानम, अंतर दिया है ज्ञानम, ये नियम। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अन्य 4 श्लोक भी बोल लीजिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ये 5 श्लोक तो कंठस्थ करने ही हैं, क्योंकि ये तो हमारा मतलब हमें ये गुण चाहिए। जैसे वो भक्त के लक्षण थे अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो इसी प्रकार ये भी सारे हमें ग्रहण करने हैं। मतलब कहीं यहाँ वहाँ, जैसे यहाँ से गंगा जी अगर चल के जाते 12वां अध्याय तो हो ही जाएगा। तो यहाँ से अगर गंगा जी चल के जाते हैं हम तो 12वां अध्याय और ये 13वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोक, फिर 2 छोड़ के बाद में 2 और ये 5, इतने हो जाएंगे पहुँचते पहुँचते। अगर आप क्षेत्रज्ञ पर ध्यान करके जाते हो तो ध्यान रख के चलना, गाड़ियाँ बहुत ठोक न दे कहीं। ठीक है। अमानित्वम, इसमें देखो कितने गुण दिए हैं भगवान ने। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति ही, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। कितने हो गए? 9। पहले प्रथम श्लोक में ही 9 बता दिए। इसमें से कुछ कुछ जो है उस पर हम थोड़ा अधिक चिंतन करेंगे। वास्तव में सभी के ऊपर बहुत चिंतन हो सकता है, लेकिन कुछ है जिस पर हम थोड़ा चिंतन अधिक जहाँ होगा वहाँ करेंगे, बाकी आप लोग भी करते रहिए, ये बहुत लाभदायक है। अमानित्वम भगवान भाष्यकार ने दिया है। अमानित्वम मानिनो भावो मानित्वम, मानि का भाव मानित्वम। मानित्वम क्या है? आत्मनः श्लाघनम। श्लाघनम का अर्थ क्या है? प्रशंसा। श्लाघा प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, ये है मानित्व। अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा सुनना, ये मानित्व है। उसका अभाव, ये है अमानित्व। तो इसका थोड़ा विचार करेंगे। मानित्व कहाँ होता है? जिस किसी अनात्मा के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, ऐसा अनात्मा जिसमें हमारी महत्व बुद्धि है, जिसको हम कहते हैं शोभनाध्यास। किसी अनात्मा जिसमें हमारा शोभनाध्यास है और उसके साथ जब हम जुड़ते हैं अथवा अपने आप को जोड़ते हैं तो हमको मानित्व लगता है। ये हमारा मान है। ये जैसे किसी की समझो हार में महत्व बुद्धि है, पुष्पमाला, उनको 2-4 बड़ी बड़ी माला उनके गले में अगर किसी ने डाल दी
अब वहाँ शोभन अध्यास पहले से बना हुआ है, तो जब तक संबंध नहीं हुआ तब तक तो वहाँ पड़ी है। जैसे संबंध हो जाएगा तो आपको लगेगा मेरा मान हो गया, मानित्व तो ऐसे हो गया। जिसमें इसका अभाव है वो है अमानित्व। तो ये कब होगा? जब अनात्मा में आपने पहले से शोभन अध्यास नहीं किया है। किसी ऐसे पदार्थों में, कोई भी पदार्थ लीजिए, समझो कोई गृहस्थ हैं, ठीक है, उनकी महत्व बुद्धि समझो बड़े घर में है अथवा गाड़ियों में है, बड़ी बड़ी दो तीन गाड़ियाँ हैं, तो उन्होंने उसको महत्व बुद्धि दी है। जहाँ दी है शोभन अध्यास हुआ है। अब जब वो गाड़ी घर में आई तो मानित्व, हाँ देखो मेरा, हमारा वो कहते हैं स्टेटस ऊपर आ गया, होता है ना। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी तो अभी कोई 2 पहिए वाली तो बोले वो तो सभी लोग लेके जाते ही हैं, उसमें क्या है, उससे मान क्यों, उसमें महत्व बुद्धि नहीं, शोभन अध्यास नहीं हुआ। जहाँ शोभन बुद्धि है वहाँ ही ये घटेगा। तो पहले से अगर हम अनात्मा में अत्यधिक शोभन बुद्धि रखते हैं तो मानित्व तो बहुत हो गया। अब जहाँ जहाँ इसका विरोध होगा अथवा प्रतिबंध होगा हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो जहाँ से मुझे मान मिलने की संभावना थी वो रुक गया, तो मेरा मानित्व तो खंडित हुआ। ऐसा नहीं कि मैं अमानी बन गया, मैं दुखी हो रहा हूँ। अथवा लोग हमारी प्रशंसा करें। कभी कभी क्या होता है, प्रशंसा आपकी नहीं हो रही है, आप जिस स्थान पर बैठे हो उसकी हो रही है। महिमा उस स्थान की है। जैसे अगर हम ये कपड़े पहनते हैं सन्यास के, कोई भी नमस्कार करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो आपको जानते हैं? वो केवल परंपरा को जानते हैं, वो इनके नाम पर चलता है सब। ये शांकर संप्रदाय वाले हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो जो जानते हैं कि ये हमारा नहीं है, तो अमानित्व तो उनमें रहेगा। और जो ये सोचते हैं अच्छा ये हमको मान मिला, हमको पुरस्कार मिल रहा है, हमको कुछ हो रहा है, आपको क्या मिलेगा? हम कुछ नहीं है। तो जिनकी बुद्धि में ये स्पष्ट है वो अमानित्व रहेगा। कभी कभी प्रसंगवशात ऐसा होता है, जैसे समझो कहीं महाराज जी को अथवा किसी महापुरुष को आमंत्रण दिया गया कि आप आइए, कुछ कार्यक्रम हो बड़ा, आपको बिठाएंगे वहाँ, और उन्होंने बहुत तैयारी की है। अब कुछ निमित्त से वो महापुरुष वहाँ नहीं पहुँच गए और आपको कहा गया कि आप जाइए। तो उन्होंने जो सम्मान वहाँ तैयारी करके रखी थी वो किसके लिए थी? वो उनके लिए है। और आप जाओगे, अब वो पुष्प इतने लेके आए हैं तो क्या करेंगे? आपके ऊपर डालेंगे, तो आपको क्या लगेगा? ये हमारा सम्मान हो रहा है, ये आपका कुछ नहीं है, ये उनके लिए है सब। आप वहाँ केवल निमित्त बन गए, तो आपका सम्मान हो रहा है, तो आप जानते हो कि ये हमारे लिए नहीं। तो वास्तव में तो हमें लज्जा होनी चाहिए कि ये हमारे लिए, जो जिसके हम अधिकारी नहीं हैं, जिसके हम योग्य नहीं हैं, ऐसा सम्मान अगर हम रहा है तो हम तो अपने आप को जानते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, योग्य तो कोई अन्य है। वो तो प्रसंगवशात निमित्तवशात वो उपस्थित नहीं है। तो ये सतर्कता हमेशा बनी रहे, ये है अमानित्व।
अपनी प्रशंसा तो हम नहीं करें, ये तो है ही। अन्य भी कोई प्रशंसा करे और अगर वो हमारे लिए योग्य नहीं है, हम उसके अधिकारी नहीं हैं, तो ये जानते रहना। ऐसे नहीं कि अरे कोई हमारी प्रशंसा ही नहीं कर रहा है तो प्रशंसा आपकी क्यों करेगा। आपकी प्रशंसा उपनिषद करेगा। आप सत्यम ज्ञानम अनंतम हो, उससे बड़ी प्रशंसा और क्या होगी, वो कोई नहीं करेगा। तो जो भी प्रशंसा होगी वो अनात्मा को ध्यान में रखते हुए होगी, तो आपको वैसे ही नहीं चाहिए। और जो कोई अन्य महापुरुष है उनके लिए अगर हो रहा है, मैंने किसी से सुना, ये एक महात्मा थे, जैसे जगन्नाथपुरी में जब ये रथ यात्रा होती है तो वो राजा जो है वहाँ के, वो रथ खींचते हैं और झाड़ू भी लगाते हैं, मतलब मैंने देखा है। तो रथ यात्रा के लिए एक बार महात्मा लोग सब जा रहे थे, उनमें से एक गाड़ी में ये राजा भी बैठे थे और प्रसंगवशात ये कुछ रुके तो उनकी गाड़ी तो आगे चली गई राजा की। अब जिस जिस गांव में ये गाड़ी जाए वो ये मान के बैठे हैं कि इस गाड़ी में राजा है, तो उस गाड़ी के लिए सब सम्मान वगैरह हो रहा है। और जो राजा थे वो तो पहले ही निकल गए। तो बाकी जो उस गाड़ी में बैठे हैं वो तो जानते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है, ये तो सब उनके लिए किया है इन्होंने। तो हम जब तक ये जानते हैं, जैसे अभी हमको जो रोटी मिलती है वो किसके नाम पे मिलती है, आप सोचिए कभी हमारे नाम से क्या रोटी मिलेगी, कभी प्रारब्धवशात मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये सन्यासियों को रोटी अन्न क्षेत्र क्यों चलते हैं, ये भगवान भाष्यकार के नाम पर चलता है पूरा। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसी ग्रंथ को अगर हम पढ़ा भी दें तो आपका सम्मान हो जाएगा। आपने क्या किया, उसी को पढ़ के पढ़ाना है। जितना ये स्पष्ट रहे, आपके पैर धरती पर ही रहेंगे, आप कभी हवा में नहीं उड़ोगे। हमें तो कोई खड़ा ही नहीं रखेगा, आप बोले आप कौन हो। ये तो उनके कारण सब चलता है। यहाँ मंदिर में जो विग्रह है ना, वो इसीलिए यही याद दिलाते हैं। 2 विग्रह है, ठीक है। आज यहाँ तक इतना रखते हैं, और भी थोड़ा चिंतन करेंगे इस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।